सुबह हमारा शरीर और हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इस वक्त हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता। इस समय हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, इसका पूरा असर हमें दिन भर देखने को मिलता है। यदि इस वक्त हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा से ही जाता है, और यदि हम इस वक्त कुछ बुरी आदतों को अपनाते हैं तो हमारा पूरा दिन भी बुरा ही जाता है। तो आइए हम इस बौद्ध कहानी के माध्यम से सुबह की 5 अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ, आकर्षक, फिट और सकारात्मक रहें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन के लिए गए थे। बुद्ध के व्यक्तित्व और उनके विचारों से प्रभावित होकर एक नौजवान लड़का बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है, मुनिवर, मैं बहुत हैरान हूँ। आप इतने स्वस्थ, आकर्षक, फिट और अपने अंदर इतने महान विचार कैसे रखते हैं? आपके अंदर कौन सी ऐसी जादू है जो लोग आपसे मिलने और आपके विचारों को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं? गौतम बुद्ध उस नौजवान लड़के की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, शिष्य, मेरे अंदर कोई भी ऐसी जादू नहीं है जो लोगों को मेरी ओर खींच सकता है। मैं भी तुम्हारी तरह ही एक साधारण सा मनुष्य हूँ। ये सुनकर वह नौजवान लड़का बुद्ध से कहता है, मुनिवर, यदि आप भी एक साधारण सा मनुष्य हैं तो लोग आपको अपना आदर्श और अपना मार्गदर्शक क्यों मानते हैं? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, शिष्य, इस संसार में जन्म के वक्त सब कोई एक समान होता है। किसी भी व्यक्ति में कोई भी जादू नहीं होता, या कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों और अपने विचारों से महान बनता है। कर्म ही मनुष्य की पहचान है। वो जैसा कर्म करता है वैसा ही वो बनते जाता है। कोई भी इंसान महान अपनी आदत और काम करने की कला से बनता है। महान व्यक्ति एक अनुशासित जीवन जीते हैं। वो अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाते हैं और बुरे और नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से त्याग देते हैं। वह नौजवान लड़का बुद्ध से पूछता है, मुनिवर, क्या अच्छी आदतें हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है? बुद्ध कहते हैं, सिर्फ अच्छी आदतों को ही अपनाने से तुम सफल नहीं हो सकते। जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। वह नौजवान लड़का बुद्ध से कहता है, मुनिवर, कृपया मुझे अनुशासन को अच्छे से समझाएं कि अनुशासन होता क्या है। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, अगर आसान शब्दों में कहूँ तो अनुशासन हमारे द्वारा ही बनाया गया एक नियम होता है जो हमसे सभी कार्य सही समय पर करवाता है। वह नौजवान लड़का बुद्ध से कहता है, मुनिवर, मैं ये तो समझ गया कि अनुशासन क्या होता है, पर क्या आप मुझे सुबह की 5 अनुशासित आदतों के बारे में बता सकते हैं, जिसको मैं अपने जीवन में अपनाकर हमेशा स्वस्थ और सफल रहूँगा? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, हाँ शिष्य, अगर तुम मेरे द्वारा बताए गए इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम हमेशा सफल और स्वस्थ बनोगे। जी मुनिवर, मैं उन आदतों को ज़रूर अपनाऊंगा। कृपया आप मुझे उन आदतों के बारे में बताएं। बुद्ध कहते हैं, पहली आदत, प्रतिदिन सही और एक निश्चित समय पर उठो। यहाँ आए इन बौद्ध भिक्षुओं को देखो। ये सभी रात में सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये सभी सुबह एक निश्चित समय पर उठ पाते हैं। सही समय पर उठने से हम अपने आप को किसी भी काम को करने के लिए तैयार कर पाते हैं। बौद्ध भिक्षुक उस लड़के को दूसरी बात बताते हुए
कहते हैं तुम रोज सुबह खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालकर मेडिटेट करो। इससे तुमको अपने पूरे दिन के लिए सही ऊर्जा मिल पाएगा। हर दिन की भागा दौड़ी के बीच तुम खुद को आराम और अपने मन को शांत करने के लिए समय नहीं दे पाते। इसलिए सुबह हर रोज 5 से 10 मिनट ही सही पर ध्यान लगाओ। इससे तुम अपने अंदर की गहराइयों तक पहुंच पाओगे और खुद को और भी बेहतर से जान पाओगे। गौतम बुद्ध उस लड़के को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, प्रतिदिन बस 15 मिनट व्यायाम करो। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तुम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट व्यायाम करो और अच्छी प्रोटीन युक्त नाश्ता करो। बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चौथी बात बताते हुए कहते हैं, तुम अपने आप को अपने काम को करने के लिए उत्तेजित करो। उस काम से होने वाले लाभों के बारे में सोचो। तुम ये सोचो कि उस काम को करने से मैं जीवन में कितना आगे जा पाऊंगा, क्योंकि व्यक्तिगत विकास ही तुम्हें जीवन में सफल बनाएगा। बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो अपने काम को करने के लिए। अब तुम अपने द्वारा बनाए गए दिनचर्या को देखो और अपने काम पर लग जाओ। वह लड़का गौतम बुद्ध को उनके इस सीख के लिए धन्यवाद कहता है और वहाँ से चला जाता है।